जो व्यक्ति अपनी मनोकामना के लिए चाहता है ना, वो योगिनियां को बहुत लोग सिद्ध करके, योगिनियां यक्षिणियां को सिद्ध करके रखते हैं। अगर आप कामाख्या आते हैं ना, तो आप देखेंगे कि कामाख्या के आस चारों साइड से योगिनियां का एक एक प्रतिमा बना हुआ है। 64 योगिनी उसी समय उसी स्थान पे विराजमान रहते हैं। यहाँ कहा गया है कि 4 बजे सुबह अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में आते हैं तो योगिनियां विराजमान रहती है। मां काली का ही रूप है योगिनियां। अगर आप योगिनी की साधना करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे उत्तम रहेगा, अगर आप भूत भविष्य वर्तमान जानना चाहते हैं, भूत भविष्य वर्तमान जानना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ यही है कि आप योगिनी की साधना करें, क्योंकि योगिनी आपको जल्दी प्रत्यक्ष हो जाती है। और जब योगिनी प्रत्यक्ष जो व्यक्ति, क्योंकि आज के समय में लोगों को क्या है, शॉर्टकट चाहते हैं। माता काली का ही रूप है, कोई गलत नहीं है, माता काली का ही रूप है योगिनी, क्योंकि माता काली का ही शरीर से उनका उत्पत्ति हुआ है। लाखों योगिनियां उत्पन्न हुई है। जय कामरूप जय कामाख्या। योगिनियां क्या है? यक्षिणी योगिनी का काफी पूजन के बारे में चर्चाएं भी होते हैं। वास्तविकता में ये कौन है? आज इस वीडियो के माध्यम से योगिनियां की उत्पत्ति कैसे हुई और योगिनी का पूजन हम किस प्रकार से करते हैं। कहते हैं 64 योगिनी का आप सप्तशती में जो आरती करते हैं, तो ये योगिनी कौन है, आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। माता 10 महाविद्या में से एक महाविद्या माता काली आती है। माता काली का पूजा करने वाले की संख्या अभी ज्यादा है। माता काली करुणा का भी देवी होती है और अपने दैत्यों को भी संहार करने के लिए सबसे पहला पूजन माता काली का किया जाता है। माता काली का मुख्यतः 8 भेद है, परंतु लोग अपने अपने हिसाब से माता काली का अन्य प्रकार के भी और भी हैं, श्मशान काली हैं, श्मशान भैरवी हैं, बहुत प्रकार के, सब मां काली का ही रूप है। उसमें से एक यक्षिणियां भी है। अब ये यक्षिणी कौन है, इन विषय को आज आप सबों के बीच में लेकर के आया हूं कि यक्षिणियां कौन है, योगिनियां कौन है। यक्षिणी योगिनी के बारे में काफी विषय बताया गया है। आपको पता है कि जब माता काली जब युद्ध करने के लिए निकली थी, एक दैत्य था जिसका नाम था घोर। घोर नामक एक दैत्य को वध करने के लिए माता जब निकली, उसको ऐसा वरदान था कि उसका एक थोड़ा सा भी रक्त अगर नीचे गिरेगा तो उससे लाखों दैत्य उत्पन्न होंगे। माता उसको वध करते करते जितना अगर थोड़ा सा भी रक्त अगर गिरता तो उसको माता पी लेती थी, अपने मुख में पान कर लेती थी। जितने बार उसको मारते उतने, जितने बूंद गिरते उतने लाखों सैनिक उसके उत्पन्न हो जाते, सेम उसी के स्वरूप में। उसी समय माता के शरीर से जो स्वेग गिरा, उससे योगिनियां की उत्पत्ति हुई। ये योगिनियां साक्षात मां काली का ही रूप मानी गई है, क्योंकि माता काली के ही शरीर से उसकी उत्पत्ति हुई है। ये योगिनियां को लोग सिद्ध भी करते हैं और ये जल्दी सिद्ध भी हो जाती है, क्योंकि ये माता काली का स्वरूप होती है, करुणा की भी देवी होती है। जो व्यक्ति अपनी मनोकामना के लिए चाहता है ना, वो योगिनियां को बहुत लोग सिद्ध करके, योगिनियां यक्षिणियां को सिद्ध करके रखते हैं। जो कि हमारे किसी भी क्षेत्र में जो व्यक्ति कार्य करता है, सबसे पहले यक्षिणी या योगिनी को सिद्ध करता है। जो तांत्रिक विधि से करता है वो प्योर है कि भाई यक्षिणी को सिद्ध करेगा, योगिनी को सिद्ध करेगा। अगर आप कामाख्या आते हैं ना, तो आप देखेंगे कि कामाख्या के आसपास में चारों साइड से योगिनियां का एक एक प्रतिमा बना हुआ है। 64 योगिनी उसी समय उसी स्थान पे विराजमान रहते हैं। यहां कहा गया है कि 4 बजे सुबह अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में आते हैं तो योगिनियां विराजमान रहती है। ये बहुत बड़ा स्थान है, यहां पे विशेषता योगिनियां विराजमान रहती है मां की रक्षा के लिए। मां काली का ही रूप है योगिनियां, परंतु
योगिनियां मन वांछित जो फल प्राप्ति के लिए जो व्यक्ति साधना करता है उसके लिए योगिनी सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि ये जल्दी प्रत्यक्ष हो जाती हैं और साधकों को इच्छा वृत्ति वरदान देते हैं। परंतु ये तांत्रिक विधि से लोग ज्यादा इनको पूजा करते हैं, वाम मार्गी लोग ज्यादा करते हैं। वाम मार्गी लोग इसकी सिद्धि करके उसको अपने वश में करने की कोशिश करते हैं। परंतु इसके पास में जैसे मां काली का, जिस प्रकार से मां काली का भाव है, जिस प्रकार से माता काली के पास शक्ति है, जिस प्रकार से माता 10 महाविद्या में आती है, उसी प्रकार से जितना मां काली का क्षमता होता है उतना क्षमता ही योगिनियां की होती है। ये योगिनियां उसी प्रकार से अपने भक्त को, अपने शिष्य को, अपने जो भी प्रिय होते हैं उनको इस प्रकार से आशीर्वाद देती है। अगर आप योगिनी की साधना करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे उत्तम रहेगा, अगर आप भूत भविष्य वर्तमान जानना चाहते हैं, भूत भविष्य वर्तमान जानना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ यही है कि आप योगिनी की साधना करें, क्योंकि योगिनी आपको जल्दी प्रत्यक्ष हो जाती है। और जब योगिनी प्रत्यक्ष जो व्यक्ति, क्योंकि आज के समय में लोगों को क्या है, शॉर्टकट चाहते हैं। माता काली का ही रूप है, कोई गलत नहीं है, माता काली का ही रूप है योगिनी, क्योंकि माता काली का ही शरीर से उनका उत्पत्ति हुआ है। लाखों योगिनियां उत्पन्न हुई हैं और योगिनी की सिद्धि जल्दी आपको प्राप्त हो जाएंगे। अगर आप साधना करना चाहते हैं, जल्दी कुछ सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको योगिनी की साधना करनी चाहिए, क्योंकि आज के समय में लोग चाहता है कि किसी की मन की बात जान जाए, भूत भविष्य वर्तमान जान जाए। तो आपके लिए योगिनी साधना बहुत ही श्रेष्ठ बताया गया, सब बहुत ही उत्तम है। आप योगिनी की साधना करके किसी भी प्रकार की सिद्धि को आप प्राप्त कर सकते हैं। एक बार आप योगिनी को सिद्ध कर लेते हैं, फिर वो आपको अच्छे तरीके से रास्ता दिखाते रहते हैं कि किस प्रकार से आपको बढ़ना है आगे। एक सीढ़ी पूर्ण हुआ, दूसरा सीढ़ी की भी रास्ता वही बताती है। परंतु अगर योगिनी की साधना करते हैं तो आपको सतर्कता, बहुत नियम रखना पड़ेगा कि अगर आप में सतर्कता नहीं रहता, क्योंकि वो आपको धैर्य और सौम्य की भावना नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वाम मार्गी से अगर आप सिद्ध करते हो तो आपको धैर्य वाली कोई विषय नहीं है, करुणा की देवी नहीं है वो, तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। माता काली का स्वरूप है, परंतु है तो योगिनियां ही है ना, इसीलिए इसमें सतर्कता आपको बरतना पड़ेगा। अगर आप तंत्र से रिलेटेड, क्योंकि ये शॉर्ट तरीके, संक्षिप्त तरीके से मैंने बताया कि अगर आप तंत्र से रिलेटेड अगर आप सिद्धि चाहते हैं, तो जल्दी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे उत्तम है कि आप योगिनियां की साधना करें। अगर आप तंत्र से रिलेटेड अगर आपकी परेशानी है, आपके घर में मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, किसी भी प्रकार की क्रिया अगर कोई व्यक्ति कर रहा है, तो आप हमारे कामाख्या तंत्र पीठ से जुड़ करके उसका निवारण पा सकते हैं। हमारा विषय कोई प्रचार करना ना ही है, ना ही मैं यूट्यूबर हूं। जो वास्तविकता में संक्षिप्त तरीके से जो हो जाए, वीडियो को लॉन्ग ना करें, कम तरीके से ज्यादा जानकारी आपको हो जाए, वो बेहतर है। जय कामरूप, जय कामाख्या।